तो सभी जानते हैं कि ताजमहल एक मकबरा है और इसका निर्माण शाहजहां ने सन 1632 में मुमताज महल की याद में करवाया था और ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में भी शामिल है। जो बात आप लोग नहीं जानते वह आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि ताजमहल एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जिसमें काफ़ी सारे सबूत छुपे हुए हैं जो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे पता लगता है कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। पुरुषोत्तम नागेश ओके ने अपनी पुस्तक ताजमहल उर्फ तेजो महल एक शिव मंदिर है में 700 से ज़्यादा ऐसे सबूतों के बारे में लिखा है जिनमें से को मैं इस वीडियो के ज़रिए आपके सामने लेकर आया हूँ, जिससे पता लगता है कि ताजमहल पहले एक प्राचीन शिव मंदिर हुआ करता था। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक है मेरी एक और वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग अर्थात शिव मंदिर हैं। ताजमहल उर्फ तेजो महल उनमें से एक है, क्योंकि ताजमहल के ऊपर के किनारे पर नाग नागिन की आकृति अंकित होने से स्पष्ट होता है कि यह मंदिर नागेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता था। नंबर 2, विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक वास्तुकला के विवेचनात्मक प्रसिद्ध ग्रंथ में तेजोलिंग का उल्लेख मिलता है। हिंदू के आराध्य देव भगवान शिव को समर्पित है यह। नंबर 3, आगरा शहर जहां ताजमहल स्थित है प्राचीन काल से ही शिव पूजा का केंद्र रहा है। यहाँ की धार्मिक जनता श्रावण मास में रात्रि का भोजन करने से पहले 5 शिव मंदिरों के दर्शन किया करती थी। पिछली कुछ शताब्दियों से आगरा के निवासियों को बालकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकामनेश्वर और राजराजेश्वर इन 4 शिव मंदिरों के दर्शन से ही संतुष्ट होना पड़ रहा था, क्योंकि उनके पूर्वजों से उनके 5वें मंदिर को छीन लिया गया था। अग्निश्वर महादेव अर्थात नाग नागेश्वर ही उनके 5वीं आराध्य हैं उर्फ तेजो महल में विराजमान थे। नंबर 4, अपने पिता शाहजहां को लिखे औरंगजेब के एक पत्र ने सब कुछ साबित कर दिया है। सन 1652 में उस पत्र में औरंगजेब ने लिखा है कि मुमताज की कब्र के परिसर की इमारतें 7 मंजिलें वाली थीं और वे इतनी पुरानी हो चली थीं कि उनमें से पानी टपकता था और गुंबद के ऊपरी भाग पर दरारें पड़ गई थी। औरंगजेब ने स्वयं अपने खर्चे पर तत्कालीन उन भवनों की मरम्मत करने की आज्ञा देकर शाहजहां को सूचित किया कि इन भवनों की मरम्मत की जाए। से यह सिद्ध होता है कि शाहजहां के समय से ही ताजमहल इतना पुराना हो गया था कि उनकी तत्काल मरम्मत कराने की आवश्यकता पड़ी। नंबर 5, 18 दिसंबर 1633 में महाराजा जय सिंह को भेजे 2 पत्र कपट द्वार नाम के जयपुर के गुप्त विभाग में सुरक्षित हैं। क्रमांक 176-177 में दिया गया है कि सारी संपत्ति सहित ताजमहल का शाहजहां द्वारा अपहरण किए जाने की अपमानकारी घटना उन पत्रों में उल्लेखित होने से जयपुर नरेश की असमता को छुपाने हेतु वह पत्र गुप्त रखे गए हैं। नंबर 6, ताजमहल के हिंदू निर्माण का साक्ष्य देने वाले काले पत्थर का उत्कृष्ट एक संस्कृत शिलालेख लखनऊ के वास्तु संग्रहालय के ऊपरली मंजिल पर रखा हुआ है। वह सन 1155 का है। उसमें राजा परमदीदेव के मंत्री सलक्षण द्वारा यह कहा गया है कि सुशोभित मंदिर बनाया गया। वह इतना सुंदर था कि उसमें निवास करने पर शिवजी को कैलाश लौटने की इच्छा ही नहीं रही। वह मंदिर अश्विनी शुक्ल पंचमी रविवार को बनकर तैयार हुआ। नंबर 7, शाहजहां से पूर्व बनी ताजमहल की इमारत बड़ी प्राचीन है और वह हिंदू ग्रंथों के आधार पर बनाई गई है। यह मेरा संशोधन पढ़कर एक अमेरिकी भारत आया था। ताजमहल के पीछे से यमुना के किनारे पर ताजमहल का एक प्राचीन टूटा हुआ लकड़ी का द्वार है। उसका एक टुकड़ा वह ले गया। उस टुकड़े की उस विद्वान ने न्यूयॉर्क की एक प्रयोगशाला में कार्बन डेटिंग जांच कराई। उस जांच में भी ताजमहल शाहजहां से सैकड़ों वर्ष पूर्व बनी इमारत सिद्ध हुई। नंबर 8, ताजमहल के गुंबद पर जो अष्ट धातु का कलश खड़ा है वह त्रिशूल के आकार का पूर्ण कुंभ है। उसमें मध्य दंड के शिखर पर नारियल की आकृति बनी है। नारियल के तले 2 झुके हुए आम के पत्ते हैं और उसके नीचे कलश दर्शाया गया है। चंद्रकोश के आकार का लोहा दंड पर
कलश आधारित है। उस चंद्रकोर को 2 नोक और उनके बीचों बीच नारियल का शिखर मिलाकर त्रिशूल का आकार बना है। हिमालय की घाटियों में बने हिंदू या बौद्ध मंदिरों पर ऐसे ही कलश लगे हैं। ताजमहल की 4 दिशाओं में बने अतुल्य संगमरमरी प्रवेश द्वारों के कमानों के नोकों पर भी रक्त कमल रूपी त्रिशूल अंकित है। जल्दबाजी में लोग उस त्रिशूल आकृति कलश चंद्र को इस्लामिक चांद कहते आ रहे हैं। नंबर 9, अष्टकोणी कक्ष में जहां मुमताज की नकली कब्र है और जहां उससे पूर्व शिवलिंग होता था, उसके द्वारा में प्रवेश करने के बाद दाईं दीवार पर अंकित संगमरमरी चित्रकला देखें। उसमें शंख के आकार के पत्ते वाले तथा ओम आकार के फूल दिखेंगे। कक्ष के अंदर संगमरमर जालियों का जो अष्टकोण रोशनदान बना है, उन जालियों के किनारों में गुलाबी रंग वाले कमल जड़े हैं। यह सारे हिंदू चिन्ह हैं। नंबर 10, ताजमहल के गर्भगृह के ऊपरले तथा निचले कक्षों के द्वार चांदी के थे। शिवलिंग के चारों ओर रत्न जड़ित सोने के खंभे लगे थे। सोने के घट से शिवलिंग पर जल बिंदुओं का अभिषेक होता रहता था। संगमरमर जाली में रत्न जड़े होते थे। मयूर सिंहासन भी यही था। इतनी सारी संपत्ति हड़प करने के लालच से ही शाहजहां ने मुमताज को ताजमहल में ही दफनाने की चाल चली। जयपुर नरेश जयसिंह मुगलों की सैनिक टुकड़ी का सेनापति भी था और आगरा से 250 मील दूर रहता था। अगर आगरा तो मुगलों की राजधानी थी, एकाएक घेरा डालकर जब मुगली सेना ने ताजमहल स्थित सारी संपत्ति हड़प करना आरंभ किया, तब जयसिंह देखता ही रहा। नंबर 11, कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य से अष्टधातु की एक जंजीर लटक रही है। शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाली स्वर्ण कलश इसी जंजीर से टंगा हुआ था। उसे निकालकर जब शाहजहां ने खजाने में जमा कर दिया गया तो वहां लटकी जंजीर भद्दी दिखने लगी। ऐसा कहा जाता है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्जन ने वहां एक दीप उस जंजीर से लटकवा दिया। वही दीप अभी भी वहां लटका हुआ है। उस घट से जो बूंद बूंद जल शिवलिंग पर टपकता था, वह शाहजहां द्वारा घट हड़पने करने के पश्चात बंद हो गया, पर बूंद टपकने की बात लोगों की स्मृति में बनी रही। हिंदुओं के मन से तेजो महल हटाने के लिए शाहजहां के आंसू टपकने की बात जानबूझकर चलाई गई, पर हजारों बार बोला गया झूठ सच ही माना जाता है। नंबर 12, यदि शाहजहां चकाचौंध कर देने वाले ताजमहल का वास्तव में निर्माता होता तो इतिहास में ताजमहल में मुमताज किस दिन बादशाही ठाठ के साथ दफनाई गई, उस दिन का अवश्य निर्देश होता। लेकिन जयपुर राजा से हड़प किए गए पुराने महल की हड़बड़ी में दफनाए जाने के कारण उस दिन का कोई महत्व ही नहीं रहा। नंबर 13, स्वयं बाबर ने लिखे बाबरनामे में लिखा है कि इब्राहिम लोदी ने जीते हुए आगरा स्थित महल में बाबर ने ईद मनाई। उस महल का एक केंद्रीय अष्टकोण कक्ष है और चारों कोनों पर मीनारे हैं। नंबर 14, बाबर की कन्या गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा शीर्षक का इतिहास लिखा है, क्योंकि ताजमहल में ओम, शंख, नाग, त्रिशूल, देवी मूर्तियां आदि अनेक आध्यात्मिक चिन्हों की भरमार थी। उनमें ताजमहल का उल्लेख रहस्य महल के नाम से किया है। यह सारे ऐतिहासिक इस्लामिक उल्लेख शाहजहां से 100 वर्ष पूर्व के हैं। किसी भी तत्कालीन इस्लामिक तारीख में उस इमारत को तेजो महल उर्फ ताजमहल इसलिए नहीं कहा क्योंकि इस्लामिक आक्रमणकारी हिंदू मंदिरों व उनके नामों का तीव्र तिरस्कार करते थे। नंबर 15, आगरे से 600 मील दूर बुरहानपुर में मुमताज की मृत्यु हुई थी। वहां उसे दफनाया भी गया। पुरातत्व विभाग के अनुसार बुरहानपुर में मुमताज की कब्र जो की तौब बनी हुई है। उसके नाम से आगरा में जो 2 कब्रें बनी हैं वो दोनों नकली होनी चाहिए और उनके अंदर शिवलिंग ही दफनाए गए होंगे। बुरहानपुर से मुमताज का शव आगरा लाने का ढोंग
इस कारण किया गया था कि मुमताज़ के प्रति प्रेम का ढोंग कर उनकी यादगार के नाम पर उनको दफनाने के बहाने राजा जय सिंह पर दबाव डालकर तेजो महल पर कब्जा कर उसमें रखी सारी संपत्ति लूट ली गई। नंबर 16, ताजमहल के संगमरमरी चबूतरे पर खड़े ऊपर भी एक मंजिल दिखती है। उस मंजिल पर पहुंचने के लिए दाएं और बाएं 2 जीने हैं। इनमें पुरातत्व विभाग के ताले लगे रहते हैं। ऊपर के उन कक्षों में फर्श पर और दीवारों पर जो संगमरमर लगा था वह शाहजहां द्वारा उखाड़ लिया गया। वहाँ कुरान की आयतें जड़ने के और मुमताज़ के नाम की 2 कब्रें बनाने के काम में लाए गए, क्योंकि 500 वर्ष पूर्व हिंदुओं ने कहाँ से संगमरमर मंगवाया, ताजमहल बनवाए, यह शाहजहां के कर्मचारी नहीं जानते थे। संगमरमर वाली निचली मंजिलों के अतिरिक्त अन्य मंजिलें तो शाहजहां को बंद करवानी ही थी ताकि ऐरे गहरे व्यक्ति उन पर कब्जा न कर ले। कमरों के छत धुएं से काले हुए पड़े हैं। चांदी के द्वार, सोने के खंभे आदि उखाड़ने के लिए जब शाहजहां के सैनिकों पर दबाव डाला तब उन्होंने वहां रोटी पकाकर धुएं से छत काली की। इस प्रकार शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करने के बजाय तेजो महल को लूट कर उसे बर्बाद किया। इस प्रकार इतिहास में जिस इस्लामिक आक्रमणकारियों ने हिंदुस्तान की ऐतिहासिक इमारतों को तोड़फोड़ और लूटा, उनको उन इमारतों का निर्माता बताया जा रहा है, जो बिल्कुल भी गलत है। नंबर 17, शाहजहां के समय बनी नाम का एक फ्रेंच डॉक्टर आगरा नगर में आया था। उसने अपने संस्करणों में लिखा है कि संगमरमरी तहखाने में और उसकी निचली मंजिलों में मुसलमानों के अतिरिक्त किसी दूसरे को जाने नहीं देते। कारण यह था कि अन्य मंजिलों से निकाली मूर्तियां शाहजहां ने निचली मंजिल में रखी हुई हैं। उन मंजिलों पर मुसलमानों का पहरा लगा दिया गया। नंबर 18, ताजमहल परिसर के दरवाज़ों को मोटी नोकदार कीलें लगी हुई हैं। हाथी द्वारा वे दरवाजे तोड़ ना दें इसलिए कीलें लगाई जाती थी। यदि ताजमहल कब्र होती तो उसे कीले वाले द्वारों की कोई आवश्यकता नहीं थी। महल तथा मंदिरों में जहां अपार संपत्ति सुरक्षित रखनी होती थी, वहीं ऐसे किलेदार द्वार लगाए जाते थे। ऐसे और भी काफ़ी सबूत हैं उस बुक में, जिससे ये पता लगता है कि ताजमहल पहले एक प्राचीन शिव मंदिर हुआ करता था, जिसे शाहजहां ने हड़प लिया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।